टारगेट मीन स्ट्रेंथ जो कि मोर्थ सेक्शन 1700 की टेबल नंबर 5 में दिया गया है यहाँ पे। जैसे M30 ग्रेड का कंक्रीट है, उसका टारगेट स्ट्रेंथ हम इतना पकड़ के चलते हैं। तो टारगेट स्ट्रेंथ से ही आज मैं आपको एक्सेल शीट में दिखाऊंगा कि हम CDI कैसे करते हैं और कैसे हम उसका वाटर कंटेंट, वाटर सीमेंट रेशियो कैसे निकालते हैं, ये सारा इस वीडियो में देखेंगे। तो आज नेक्स्ट वीडियो में आपका सभी लोग का स्वागत है। तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ आज हम बात करेंगे कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ हम कैसे निकालते हैं। किसी भी ग्रेड का कंक्रीट हो, हम उसमें टारगेट स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमारे पास जो एज पर डिजाइन है, यानी IS कोड 10/2062/2019 जो लेटेस्ट IS कोड में दिया गया है, हमारे पास दो प्रकार के टारगेट स्ट्रेंथ हमको निकालना पड़ता है। और हम अब इसमें एक डाउट रहता है कि हम इसमें कौन सा टारगेट मीन स्ट्रेंथ लेंगे। एक जो ऊपर का फार्मूला है F'(CK) = F+1.65 × S, जहाँ पे S जो है हमारा, जहाँ पे S है वो क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन। देखो यहाँ पर दिया गया है जो कि स्टैंडर्ड डिविएशन है। और जो X फैक्टर है दूसरे वाले फार्मूले में हम देखेंगे, जो यहाँ पे X फैक्टर दिया गया है दूसरा वाला जो फार्मूला है, वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो कि 28 डेज पे आता है, और प्लस एक्स फैक्टर। जो एक्स फैक्टर है वो क्या होता है, वो डिपेंड ऑन करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। और उसके बाद जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी हमारा क्या करता है, वो भी डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। यानी दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे निर्भर करते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कैसे कैलकुलेट होगा। स्टैंडर्ड डिविएशन जो कैलकुलेट होता है हम आपको बता देते हैं। वो हम क्या करते हैं कि जो कम से कम 30 सैंपल लेते हैं। कितना सैंपल, 30 सैंपल। यानी कि हमारे पास 30 सैंपल रहेगा। जो भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, कम से कम 30 सैंपल लेना जरूरी है। 30 सैंपल के बाद हम उसका स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए जो फार्मूले दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं। जो कोड फार्मूला हमने प्रेफर किया है वो ये है, एक ये है, एक यहाँ पर दिया गया है। तो ये दोनों कोड ने फार्मूला दिया है जो कि हम इससे स्टैंडर्ड मीन रिजल्ट निकालते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए हमारे पास जो कोड ने पहले से ही कैलकुलेट करके दिया है कि हम स्टैंडर्ड डिविएशन क्या रखेंगे किसी भी ग्रेड का। तो उसमें जो स्टैंडर्ड डिविएशन का मान है उसको हम क्या रखेंगे, आइए देखते हैं उसके बारे में। स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि यहाँ पर देखिए आपको लिखा गया है कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसके लिए जो सैंपल कैलकुलेशन है वो 30 सैंपल से कम नहीं होना चाहिए। और इसमें बताया गया है कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो पर मंथ आपको क्या है, पर मंथ आपको निकालना पड़ता है स्टैंडर्ड डिविएशन। और कोड ने क्या है कि हमारे लिए हर ग्रेड के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन का मान यहाँ पर दे दिया है। ये जो फैक्टर था, एक जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ था उसका एक जो फार्मूला था उसमें दिया गया था कि जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ है उसके लिए क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ प्लस एक्स करके था ना। तो ये जो एक्स है वो डिपेंड करता है आपके ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। यानी हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो भी रहेगा उसी के हिसाब से हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करने के लिए हमारा जो कोड ने वैल्यू यहाँ पे दिया गया है एक ग्रेड के अनुसार, M10 और M15 के लिए 5 न्यूटन पर mm² होगा, और M20 और 25 के लिए यहाँ पर 5.5 न्यूटन पर mm² का दिया है। और उसके बाद उसके अपर ग्रेड के लिए, उसके अपर ग्रेड के लिए हम यहाँ पर देखेंगे तो उसके अपर ग्रेड के लिए यहाँ पर M60 तक 6.5 का स्टैंडर्ड डिविएशन दिया गया है। और 4 नंबर पे हम जाएंगे तो 4 नंबर पे देखेंगे कि हम यानी 65 से एबव, यानी 65 एंड उससे एबव के लिए जो स्टैंडर्ड डिविएशन का मान है वो 8 न्यूटन पर mm² दिया गया है। जो स्टैंडर्ड डिविएशन का जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर mm² में ही लेते हैं, क्योंकि जो एक कैरेक्टरिस्टिक साथ ऐड करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक जो वो भी जो होता है वो भी क्या है, न्यूटन पर mm² में ही होता है। तो इस हिसाब से स्टैंडर्ड डिविएशन भी, उसका भी यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर mm²। और न्यूटन पर mm² को हम MPa भी बोलते हैं। इस हिसाब से हम स्टैंडर्ड डिविएशन फाउंड करते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से। और जो स्टैंडर्ड डिविएशन अज्यूम किया गया है
इसमें एज्यूम किया गया है, यहाँ पर दिया है टेबल 2 में अज्यूम किया गया है कि हम किस अपग्रेड के कंक्रीट के लिए कौन सा लेंगे। तो जो उसमें टारगेट मीन डिस्टेंस के लिए एक और फार्मूला था कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में हम 1.65 इंटू क्या करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन का गुणा। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये वाली फॉलो करते हैं कि हम इस एस ये जो यहाँ पे एस है उसके लिए स्टैंडर्ड डिविएशन कौन सा लगाएंगे। तो यहाँ पर एस के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पर वैल्यू दिया गया है टेबल 2 में। तो टेबल 2 में जो वैल्यू दिया गया है कि M10 और 15 के लिए हम 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर रखेंगे। उसके बाद उससे और वैल्यू है M20 और 25 के लिए 4 न्यूटन पर एम स्क्वायर है। उसके आगे देखेंगे तो 25 से एबव यानी 30 से पहले 30 से 60 तक हम 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर रखेंगे। यहाँ पर देखते हैं ये जो 60 ग्रेड का कंक्रीट है ये पहले क्या था, हम इसको हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में रखते थे, लेकिन अभी जो ये है यह स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ कंक्रीट या नॉर्मल स्ट्रेंथ कंक्रीट में रखा गया है। तो M60 के लिए हम कितना वैल्यू रखते हैं, M60 के लिए हम 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर रखते हैं। और इससे एबव के लिए हम यहाँ पे इससे एबव के लिए भी देख लेते हैं, यानी 75 to 80 इसके लिए हम जो वैल्यू रख रहे हैं वो 6। अब इसमें आपको एक कन्फ्यूजन होगा कि सर अगर हम इसमें एक वैल्यू लेते हैं तो कौन सा वैल्यू लेंगे, यानी कि हमारा ये जो फार्मूला है टारगेट मीन स्ट्रेंथ का उसके लिए हम कौन सी वैल्यू लेंगे। तो हम इसमें से दोनों में से वही वैल्यू लेंगे जो भी क्या होगा इन दोनों में से ग्रेटर होगा, यानी हम ग्रेटर वाली ही वैल्यू कंसीडर करेंगे फॉर टारगेट मीन स्ट्रेंथ। यानी कि हम जो भी क्यूब की डिजाइन कर रहे हैं, जो भी ग्रेड के क्यूब की डिजाइन कंक्रीट मिक्स की डिजाइन कर रहे हैं, जो भी क्यूब का हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करेंगे वो टारगेट मीन स्ट्रेंथ 28 डेज में टारगेट मीन स्ट्रेंथ को टच करना चाहिए, यानी उससे अबव ही रिजल्ट हमारा आना चाहिए, तभी हम उसको प्रेफर करेंगे। अब टारगेट मीन डिस्टेंस समझ में आ गया आपको। टारगेट मीन डिस्टेंस कैलकुलेशन करने के बाद यानी कि हम 28 डेज में जो कंक्रीट क्यूब है जिस भी ग्रेड की डिजाइन कर रहे हैं उसका कितना स्ट्रेंथ रखना है हमारा आ गया। तो हम अब अगले स्टेप में हम ये देखेंगे कि हमें वाटर सीमेंट रेशियो कितना रखना है। वाटर सीमेंट रेशियो कितना रखना है सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है यानी वाटर डिवाइड बाय सीमेंट, ये क्या होता है वेट में लिया जाता है। किसमें, वेट में लिया जाता है। तो वेट में कैसे लेंगे हम, तो वाटर सीमेंट रेशियो का जो फार्मूला होता है वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ क्या हो जाएगा वाटर अपॉन वो क्या हो जाएगा वेट ऑफ सीमेंट। इसी से हम क्या करेंगे वाटर सीमेंट रेशियो निकालेंगे। तो वाटर सीमेंट रेशियो निकालने के लिए हमारे पास जो कोड ने फार्मूला दिया है वो कौन सा फार्मूला है कि वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट ही वाटर सीमेंट रेशियो होता है। लेकिन यहाँ पर कोड ने पहले ही दे दिया है, कोड ने क्या बोला है कि जो IS कोड 456 है और टेबल नंबर 5 है, हम उसमें सभी ग्रेड के वाटर सीमेंट रेशियो और उसमें मिनिमम सीमेंट मटेरियल कितना रखना है वो हम दिए हैं। और IS 456/2000 जो कि उसमें विभिन्न ग्रेड के जो कंक्रीट हैं उसके वाटर सीमेंट रेशियो और सीमेंट कंटेंट दिया गया है। हम वहां से वाटर सीमेंट रेशियो निकाल सकते हैं। और एक और मेथड है जो कि हम वाटर सीमेंट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि IS कोड 262/2019 ने प्रेफर किया है। आइए हम देखते हैं उसमें कैसे हम निकालेंगे कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या होना चाहिए। ये जो ग्राफ है ये IS कोड 26262/2019 में दिया गया है कि हम कैसे निकालेंगे कि हमें वाटर सीमेंट रेशियो कितना रखना है। और जो वाटर सीमेंट रेशियो है ये डिपेंड करेगा कि हमारा किस टाइप का हम सीमेंट यूज कर रहे हैं, यानी OPC यूज कर रहे हैं या फिर जैसे 43 और ग्रेड पे भी निर्भर करेगा, यानी 43 यूज कर रहे हैं या 53 यूज कर रहे हैं, इस पर भी क्या होगा निर्भर करेगा। तो हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो कोड बोल रहा है वो क्या बोल रहा है। इसमें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये
IS कोड में दिया गया है। इसमें हम यहाँ पर नीचे देखते हैं कि इसमें नीचे देखते हैं कि यहाँ पे प्री वाटर सीमेंट रेशियो दिया गया है, प्री सीमेंट वाटर रेशियो दिया गया है, और यहाँ पर 28 डेज क्यूबिशन दिए गए हैं। हम इसमें जो स्ट्रेंथ रखेंगे वो करेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है जो 28 डेज में कंक्रीट क्यूब का आता है। उसके हिसाब से हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि हमको वाटर सीमेंट रेशियो क्या रखना है। और उसके बाद यहाँ पर जो दिया गया है कि वाटर सीमेंट रेशियो ये है एक्स एक्सिस पर, और जो स्ट्रेंथ है उसका वाई एक्सिस पर। यानी कि जैसे जैसे हम आगे जाते हैं एक्स एक्सिस पर वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ रहा है, तो हमारा जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या है, घट रहा है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जब भी वाटर सीमेंट रेशियो को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो हमारा क्या होगा, स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर ऐसे ही कर्व से पता चल रहा है। आप किसी भी पॉइंट में कर्व में देख लीजिए कि मान लीजिए हम वाटर सीमेंट रेशियो अगर 0.3 रख रहे हैं, तो हमारा जो स्ट्रेंथ है वो 50 के करीब आ रहा है। हमारा जो स्ट्रेंथ है वो कितने करीब आ रहा है, 50 के करीब। यानी यहाँ से एक्स पे लाइन खींचेंगे, एक वाई पे, यानी कि हम जो 0.3 रख रहे हैं तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो 50 के करीब आ रहा है। अब ये जो कर्व है 1 है, और ये जो 1 कर्व है ये OPC 33 के लिए है। इसके लिए OPC 33 के लिए है, यहाँ पर नीचे दिया गया है। अब जैसे ही हम वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा वाटर सीमेंट रेशियो 0.35 पे आ गया है, जैसे अगर ये 0.35 पे आ गया है यहाँ पे, तो हम जैसे ही इसमें एक वाई लाइन पे एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से एक एक्स पे खींचेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा स्ट्रेंथ है वो क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि हमारा स्ट्रेंथ ये कम से कम 42 या 43 के आसपास आ रहा है। यानी कि यहाँ से पता चलता है कि वाटर सीमेंट रेशियो अगर हम बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ घट जाता है। तो ये हमारे कोड के अनुसार दिया गया है कि हम वाटर सीमेंट रेशियो क्या रखेंगे तो उसका स्ट्रेंथ क्या आएगा। या हम दूसरे हिसाब से भी कह सकते हैं कि हम अगर वाटर सीमेंट रेशियो फाइंड करना है कि हमें कितना रखना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम स्ट्रेंथ को पहले कवर करेंगे। स्ट्रेंथ का मतलब यदि हम 40 का स्ट्रेंथ हमको चाहिए, 40 का स्ट्रेंथ अगर हमको चाहिए, यहाँ पे 40 है, 40 का स्ट्रेंथ चाहिए, तो एक लाइन हम ऐसे यहाँ खींचेंगे, उसके बाद एक लाइन यहाँ खींचेंगे, उसके बाद एक लाइन हम क्या करेंगे, वाई से एक्स पर सीधा करेंगे। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। एक लाइन जैसे हमको 40 का स्ट्रेंथ चाहिए, 40 से एक लाइन यहाँ खींचेंगे, उसके बाद एक लाइन यहाँ से सीधे यहाँ ड्रॉ करेंगे। यानी कि हमारा जो यहाँ पर रेशियो बन रहा है वाटर सीमेंट रेशियो 0.35 और 0.4 के बीच में कहीं मिल रहा है, बीच में कहीं पॉइंट मिल रहा है। यानी कि हम इसमें जो वाटर सीमेंट रेशियो रखेंगे फॉर द डिजाइन, हम क्या करेंगे 0.35 और 0.4 दोनों का एवरेज ले लेंगे। यानी कितना आएगा, लगभग 0.37 के आसपास रहेगा। हम क्या करेंगे, वाटर सीमेंट रेशियो वही पकड़ के चलेंगे 0.37, और इस पर क्या करेंगे, ट्रायल करेंगे। इस हिसाब से हम वाटर सीमेंट रेशियो का सिलेक्शन करते हैं। फिर उसके बाद वाटर सीमेंट रेशियो सिलेक्शन के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि वाटर सीमेंट रेशियो के सिलेक्शन के बाद हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहेंगे। और एक इसी में एक और चीज़ें हैं कि हम एयर कंटेंट कितना लें। एयर कंटेंट यानी भी कोई भी मटेरियल होता है, हम उसे मिक्स बनाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ एयर कंटेंट होते हैं, और जो कि एग्रीगेट की साइज पर निर्भर करता है। तो एग्रीगेट की साइज अगर हम, और नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट हम नॉर्मली जो है कंक्रीट में कितना 20 mm का यूज करते हैं नॉर्मल साइज ऑफ एग्रीगेट। तो हम 20 mm के लिए यहाँ पर देख रहे हैं, तो 20 mm के लिए यहाँ पर दिया गया है कि हम 1% तक उसमें इंट्रैप्ड एयर रख सकते हैं। यानी एयर कंटेंट हम 1% रख सकते हैं। 1% का मतलब हो गया, अगर पूरा वॉल्यूम हमारे पास एक है तो एक एक वॉल्यूम से क्या करेंगे 1% यानी 0.01 माइनस कर देंगे। यानी कि हमारा जो मटेरियल बचा, अब कि हम मटेरियल कितना
उसमें लेंगे तो कितना बचा, 1 में से 0.01 माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 0.99। हम इतने वॉल्यूम के लिए कंक्रीट का डिजाइन करेंगे, क्योंकि हम 1% इसमें क्या किए हैं, एयर कंटेंट ऐड किए हैं, जो कि नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट पर निर्भर कर रहा था। तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने वॉल्यूम के लिए हमें कंक्रीट का मिक्स का डिजाइन करना है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम यहाँ पर 3 चीज़ कवर किए हैं आज, जो कि पहला है, हम टारगेट मिड डिस्टेंस क्या कैसे कर निकालेंगे, उसमें 2 चीज़ दिए थे, एक कैरेक्टरिस्टिक स्टैंड और स्टैंडर्ड डिविएशन पे था, और दूसरा ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड था, प्लस वो जो फैक्टर था वो पहले से ही आईएस कोड में दिया गया था। तो हम वहाँ से टारगेट स्ट्रेंथ पता कर लेंगे। और दूसरा था कि हम वाटर सीमेंट रेशियो कैसे फाउंड करें, ये पहला था। ये दूसरा था वाटर सीमेंट रेशियो कैसे फाउंड करें। वाटर सीमेंट रेशियो के लिए भी 2 चीज़ें थी, एक तो 456 आईएस कोड जो 456/2000 है उसकी टेबल 5 में दिया गया है, और दूसरा हमारे पास एक ग्राफ था जो कि आईएस कोड 10/262/2019 में दिया है। वहाँ से हम 2 चीज़ें वाटर सीमेंट रेशियो निकाल सकते हैं कि हम स्ट्रेंथ के हिसाब से कितना हमको वाटर सीमेंट रखना है। और तीसरी चीज़ थी कि हम यहाँ पर दिया गया था कि एयर कंटेंट कितना यूज करें, तो हम नॉमिनल मैक्सिमम एग्रीगेट साइज जितना था उसके हिसाब से हम क्या किए, एयर कंटेंट हम उसमें 1% लगा दिए, क्योंकि हम नॉर्मली ग्रेड में 20 में यूज करते हैं, तो 1% हम मान लेते हैं। तो इस हिसाब से हमें वहाँ पे पता चल जाएगा कितने वॉल्यूम के लिए हमें कंक्रीट की मिक्स डिजाइन करनी है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम आपके लिए ज़रूर लाएंगे वीडियो। तो अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट।